हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। काफ़ी दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नवोदय परीक्षा जो कि हमारा लक्ष्य है, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। चीज़ें हम पढ़ते चल रहे हैं और कई चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और कई चीज़ें हमको भी और पढ़नी है। ठीक है, तो अपनी परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हिंदी में बोलेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, हालांकि इसका उपयोग कायदे से तो कक्षा 9 से होता है, लेकिन चूंकि आपके यहाँ क्वेश्चंस मिल जाते हैं परीक्षाओं में, तो इस वजह से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या नाम हुआ हम जो पढ़ने चल रहे हैं उसका? पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। PYTHAGORASTHEOREM। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि पहले ये होता क्या है। ठीक, नाम से हम लोगों ने परिचय कर लिया। ठीक बच्चा, ये क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा आप ये जान लो कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने के लिए हमको या तो समकोण त्रिभुज चाहिए होगा। ठीक है, क्या चाहिए होगा? समकोण त्रिभुज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, पढ़ा है ना सब लोगों ने? ठीक है, तो ये देखो, ये एक ऐसी आकृति है कि जिसमें 3 भुजाएं हैं और इसको समकोण त्रिभुज हम कहते हैं। इतना आप लोगों को पता है। ठीक है, मोटी मोटी बात हमको क्या करनी है बेटा? देखो, ये एक आकृति बनी है। ठीक है, अगर हम इसका नामकरण करें, ठीक, तो नामकरण कैसे कर सकते हैं? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो बिंदु है, इसको हम कहते हैं ए। ठीक, ये वाला जो बिंदु है इसको हम कहते हैं बी। तो इस पूरी लाइन का बेटा नाम हम पढ़ेंगे ए बी। क्या कहेंगे? ए बी। कोई दिक्कत किसी को? ये आपको ध्यान रखना है कि समकोण जो त्रिभुज है वो समकोण होना चाहिए, माने कि ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये वाला पॉइंट बी था, तो इस वाले पॉइंट को अगर हम सी कह दें तो इस पूरी लाइन का नाम बेटा हम पढ़ते हैं बी सी। ठीक है, अब ये हम इधर से अगर चल रहे हैं ए बी बी सी, तो ये देखो, ये वाला बिंदु सी हुआ, ये वाला बिंदु ए हुआ, तो इसको हम नाम दे देंगे सी ए। ठीक, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई कि हम नाम कैसे देंगे? देखो, यहाँ से ए ये बी, तो ये ए बी हो गया, ये बी ये सी, तो ये बी सी हो गया। ठीक, ये सी और ए, तो ये सी ए हो गया। ठीक है, आप ये जान लो कि जैसे कि ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो हालांकि ये 9th में जाएगा, लेकिन आप ये मोटा मोटा समझ लो, अगर यहाँ पे कोई कोण होता, ठीक है, तो ये हमारा जो ए बी है ये हमारा लंब होता। ठीक, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक, ये जो हमारा बी सी है बेटा, इसको हम लोग बोलते आधार। क्या बोलते? आधार, या इंग्लिश में हम इसको बोलते बेस। ठीक, और जो बच्चा हमारा सी ए है, ठीक है, ये जो हमारा सी ए है, ठीक, इसको हम लोग नाम देते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण, या हम कहें इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक, हाइपोटेन्यूस।
हाइपोटेन्यूज, एक मिनट, ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। ठीक, तो लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। बात नहीं समझ में आती है तो आपको बस इतना सोचना है, इतना जानना है कि अगर कोई त्रिभुज हमारे सामने है, ठीक है ना, जैसे कि ये त्रिभुज हमारे सामने था, ठीक, तो आपको बस इतना जानना है कि ये जो हमारा कर्ण है, ठीक, देखो ये वाला जो है, मान लो अगर हम इसको नाम दे दें तो ये ए बी सी, तो ये वाला इसकी जितनी लंबाई होती है, ठीक, अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी का जो वर्ग होता है, ठीक, वो बराबर होता है ए बी के वर्ग और बी सी के वर्ग के। ठीक, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो ये जो हमारा AC है इसका जो वर्ग होता है वो AB यानी कि ये वाली लाइन और BC यानी कि ये वाली लाइन के वर्ग के योग के बराबर होता है। इतनी बात क्या सबको समझ में आ गई? बस यही चीज़ हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है या पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक, आ गई बात समझ में? और समझते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे सामने कोई प्रश्न आ जाए कि जैसे मान लो ये हमारे सामने एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। मान लेते हैं इस की लंबाई दे रखा है, मान लेते हैं इस ये वाला जो भाग है इसकी लंबाई दे रखा है 3 मीटर, ठीक है, और ये वाली जो भाग है इसकी लंबाई दे रखा है 4 मीटर और कह रहा है इसकी लंबाई बताओ, यानी कि जो कर्ण है इसकी लंबाई बताओ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अगर हम इसको नाम अपने मन से दे दें कुछ भी, जैसे कि ये ए कह दें, ठीक, ये बी कह दें और ये सी कह दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो लंबाई होगी इसका मान कैसे निकल के आएगा? आप ध्यान से समझो। इसका मतलब है कि इसका जो वर्ग होगा यानी कि ए सी का वर्ग बराबर ये ए बी है ना, ए बी का मान कितना है 3, 3 का वर्ग प्लस ये जो बी सी है यानी कि ये, इसका वर्ग कितना 4, यानी कि 4 का वर्ग इसके योग के बराबर होगा। ये बात आप लोग बार बार समझ लो और बार बार देख लो। ठीक, नहीं समझ में आता है तो कल फिर मैं स्कूल में भी इसको समझा दूंगा, लेकिन आप इसको 2-4 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सी बात है, जो लंबी वाली लाइन है इसका जो वर्ग होता है वो ए बी और बी सी के वर्ग के योग के बराबर होता है। बस यही पाइथागोरस प्रमेय हमारी बताती है हमको। ठीक, आइए इसको हल करते हैं। देखो कितना आसान है, कठिन तो कुछ है ही नहीं ना। देखो तो ये हो जाएगा बेटा ए सी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 25, और इधर कितना ए सी का वर्ग बराबर 25। ठीक, तो इस तरह का अगर आपने अभी तक नहीं हल किया है तो आप ऐसे समझ लो कि अगर किसी का वर्ग हटाना है, ठीक है, तो उसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, या हम अगर इसका वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, ठीक है, तो क्या होगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर हो जाता है, याद है ना सबको, और अंडर रूट 25 हो जाएगा, है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? यहीं से थोड़ा सा आपको चाहे तो मतलब समझ में आ सकता है या तो नहीं समझ में आ सकता, आप ऐसे समझ लो। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा हो तो आप इसको दूसरी तरह से देख लो। देखो ये ए सी का वर्ग लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ए सी का वर्ग लिखा हुआ है, ठीक, और इधर ये 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, तो ये वर्ग वर्ग की तुलना कर लिए, ठीक, तो ए सी का वर्ग बराबर 5 का वर्ग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी का मान कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं बेटा ए सी बराबर 5 मीटर।
क्या इतनी बात समझ में सबको आई कि नहीं आई? कभी भी आपको इस तरह से अगर कहीं दिया हो तो आप इसको ऐसे तुलना कर सकते हो कि जैसे मान लो लिखा हो बेटा मेरे ए बी का वर्ग बराबर 49, ठीक है। तो ए बी का मान बताओ, तो आप ऐसे कर दो, ए बी का वर्ग बराबर 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग लिख दो। दोनों पक्षों की तुलना कर लो, तो ये वर्ग से वर्ग की तुलना हो जाएगी और ए बी से 7 की तुलना हो जाएगी, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि वर्ग की तुलना कैसे करोगे, ठीक है, या इस तरह के सवाल कैसे हल करोगे। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इसको आप बार बार देखना, अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, फिर इसको अच्छे से और समझाया जाएगा। ठीक, और देख लेते हैं बेटा एक बार। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई त्रिभुज है, ठीक, क्या है ये? कोई त्रिभुज है। अब देखो अब ये जो पीली पीली लाइन आपको दिख रही है, ये क्या हो गया? अगर हम बात पीली पीली लाइन की करते हैं बेटा, एक मिनट, अगर हम बात इस पीली लाइन की करते हैं तो आप देखो ये क्या आपको एक आयत भी तो दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं, यहाँ से किनारे लाके ध्यान से समझो। जैसे कि हम आपको अगर बताएं, देखो ये एक आयत है, या ये एक हम आयत मान ले या वर्ग या एक चतुर्भुज मान लेते हैं, ठीक है। आओ थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लेते हैं हम एक आयत है, ठीक, या हम मान लेते हैं कोई वर्ग है। आयत या वर्ग दोनों में ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा, ठीक। तो आप एक बात ध्यान से देखो बेटा कि अगर हम इसका विकर्ण बनाएं, ये देखो, और इसका विकर्ण बनाएं, ये देखो, ए गड़बड़ हो गया, ये देखो। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा देखें, ये वाला, ये देखो, तो क्या ये आपको एक समकोण त्रिभुज की तरह नहीं दिख रहा है? बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ लो बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में आ गई तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, जान लो, ठीक है। ये देखो भाई, ये इसी तरह से तो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? देखो ऐसे ही तो है। नहीं दिख रहा हो तो इधर से देख लो भाई, ये हम लोगों ने त्रिभुज बनाया था, यही तो है, ये यही तो है। तो देखो, अगर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि किसी आयत और किसी वर्ग में भी हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो ये जो हमारा आयत होता है या वर्ग होता है, उसमें इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। पढ़ा है ना सब लोगों ने? ये भी इसमें विकर्ण ही तो है, चाहे आयत का हो चाहे वर्ग का हो, ठीक। तो इसका मतलब अगर कभी कोई सवाल हमारे सामने इस तरह से आता है, इसकी जैसे कि ये हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है, ठीक, बहुत ध्यान से समझ लो, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। तो जैसे मान लो कभी कह दे कि इसका मान बेटा 3 मीटर है, ठीक, इसका मान 4 मीटर है, या इसका मान 3 मीटर है, इसका मान 4 मीटर है, तो इस विकर्ण का मान बताओ। तो आप क्या करोगे? विकर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब कैसे निकलोगे? जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप, अगर हम फिर से इसको नाम दे दें ए बी सी, ठीक, तो क्या लिखोगे? ए सी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पुरानी बात, मैं डिजिट इसलिए नहीं बदल रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, वरना कैलकुलेशन और डिजिट और कॉन्सेप्ट तीनों बदल जाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक। फिर वही बात, 3 तियां 9, 4 चौक 16, तो ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और 25 को फिर वही चीज़, ए सी बराबर 5 का स्क्वायर, और ये तो ए सी बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। बात समझ में आई? मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम लोग त्रिभुज के साथ साथ आयत में और वर्ग के विकर्ण में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? और आगे देख लें। मान लो यही हमारा होता कि जैसे कि ये हमारा बना हुआ है, ठीक है, और इसी पे हमने एक
लाइन बना दी है, या हम कह दें कि हमने इसका विकर्ण बना दिया है। ठीक, आपसे कह दे बेटा कि इस विकर्ण की लंबाई हमारी दे रखा है 5 मीटर। कितना दे रखा है बेटा? 5 मीटर। आधार की लंबाई दे रखा है 4 मीटर, तो इसकी लंबाई बताओ। ठीक, तो आप क्या करोगे? सेम लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है? अगर इसका नाम हम ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, तो क्या लिखोगे? ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक, ए सी का मतलब कितना है बेटा? 5, तो 5 का वर्ग। ए बी का मतलब कितना है? नहीं पता है, ये हमको ज्ञात करना है। और बी सी का मतलब 4 का वर्ग। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कर लो हल इसको। कितना हो जाएगा ये? 5 का वर्ग 25 बराबर ए बी स्क्वायर 4 का वर्ग 16। अब ये हल करना तो हमको पता है, नंबर एक तरफ कर लें, यानी कि 16 को हम एक तरफ कर लें 25 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? 25 वैसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर ए बी का वर्ग। ये मैं आपको समझाने के लिए एक सवाल बता दे रहा हूँ। ठीक, 25 में से बच्चा 16 घटाओगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा बराबर ए बी का वर्ग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर वही चीज़ क्या करो? वर्ग का तुलना कर लो। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना मान सकते हैं? 3। तो ए बी का मान कितना हो गया बेटा? 3। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये ए बी बराबर 3। तो इस तरह का भी अगर प्रश्न आपको मिलता है तो आप इसको हल करोगे। ठीक है, आप इसको खूब अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। कैसे लगती है, कैसे होती है, जितने तरीके से मैंने बताया उसको कम से कम आप 2 बार अपनी कॉपी में लगा के कल लाओगे। ठीक है, सबकी कॉपी चेक होगी। ठीक, ओके, बाय बाय।